हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है। तो भाई रिव्यू करेंगे हम टिकटॉक लाइव के ऊपर। एक पाकिस्तानी फैमिली है, पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग करके एक चैनल है। वो आजकल काफ़ी फेमस चल रहा है। उसकी फेमस होने की वजह मैं बता दूं, क्योंकि वो ज़्यादा उनको जो फेमस मिला है ना, वो टिकटॉक लाइव की वजह से मिला है। हम सबको पता है पाकिस्तान में टिकटॉक लाइव बैंड है, लेकिन ऑब्वियसली जुगाड़ पाकिस्तान में जिंदाबाद। वीपीएन से अकाउंट बना के, यूके की सिम या यूएसए की सिम्स लेकर उससे अकाउंट ओपन करके लाइव बिल्कुल जाया जा सकता है अकाउंट पे, टिकटॉक के अकाउंट पर। अब टिकटॉक में क्या सीन है, हम सबको पता है कि यहाँ पर गिफ्टिंग वाला सीन होता है। अब गिफ्टिंग वाला सीन होता है, आपको गिफ्ट मारे जाते हैं जिसके अंदर आपको लाखों रुपए के भी गिफ्ट है, हज़ारों रुपए के भी गिफ्ट है, और उससे आपको अर्निंग होती है लाइव में बैठ के। अब आप 1 घंटा 2 घंटा लाइव बैठते हो तो वो फैमिली फेमस हो जाती है अपने लाइव बैठने की वजह से। अब लाइव क्यों फेमस होती है? ये एक लड़की है जिसका नाम, औरत है जिसका नाम आयशा है, ठीक है। उसकी अब एक बेटी है फातिमा, जो कि लाइव टिकटॉक करती थी, और उसको कोई आदमी जो कि एक लाइफ में 4 शेर और एक और शेर मार दिया जाता है। अब मैं यहाँ पर बता दूं, पता है शेर का सीन नहीं है मसला। काफी लोगों को लग रहा है कि शायद उसके पैसे कमाने से मसला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, वो जिस प्राउडली से कह रही है मसला वहां बना है कि लाइव बैठती है, और जैसे बहुत अच्छा काम है, जो कि अच्छा काम नहीं समझा जाता टिकटॉक लाइव को। उसकी मैं वजह बता दूं, टिकटॉक लाइव आना मसला नहीं है। यहाँ पर होते हैं एक मैचेस। उस मैचेस का सीन ये है कि अगर उस मैचेस में कोई बंदा या जो भी सामने वाली पार्टी है वो हार जाती है, उसको पनिशमेंट दी जाती है। और ऐसी वल्गर वल्गर किस्म की पनिशमेंट्स मैंने देखी है ना टिकटॉक लाइव की, कि सीरियसली आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसी पनिशमेंट्स, मतलब वल्गरिटी ऑन दी पीक होती है। जैसे बीगो लाइव तो बिल्कुल ही खत्म है ना, यानी वो तो बिल्कुल ही नंगा है, उसमें तो अब सिर्फ यही बगाड़ती रह गई है। अब टिकटॉक भी ना उसी जमरे में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए ये टिकटॉक को काफी जगहों पे बैन कर दिया गया है। आई थिंक सो इंडिया में भी टिकटॉक बैंड है, मुझे जहां तक पता है टिकटॉक इंडिया में बैंड है, और पाकिस्तान में वो बैंड कुछ टाइम लगा था और उसके बाद हटा दिया गया। अब उस टिकटॉक के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाना शुरू करी है कि उस टिकटॉक को बैन किया जाए। ये हमारी नौजवान नस्ल, खास करके लड़कियों को खराब कर रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से लाइवें होती हैं, जिस तरीके से आफ्टर लाइफ जो उनको पनिशमेंट्स दी जाती हैं, वो हमारी सोसाइटी के खिलाफ है। बच्चियों को वल्गरिटी प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों को वल्गर बना रहा है। ये सब कुछ उन वीडियोस वालों का कहना है जो उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। देखो, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है वो वीडियोस आप बनाओ जरूर, लेकिन आप बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज ना करो। आप उस औरत पर ये ब्लेम डाल रहे हो कि उसने हीरा मंडी खोली है। मुझे सीरियसली बुरा लगा कि यार ठीक है, आप एक गलत चीज़ को गलत कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हो कि वो माँ ने उसको नंगा करने के लिए छोड़ दिया वहाँ पर? जबकि मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, उसने वो लाइव की हैं, लेकिन उस लाइव में उसने, देखो कुछ लाइवें प्राइवेट भी हो जाती है, कुछ लाइवें सामने आ जाती है, और कुछ लाइव्स प्राइवेट भी हो जाती हैं। अब उसमें हो सकता है कि उसने भी वो पनिशमेंट्स, लेकिन वो लाइव किसी भी सूरत अच्छी नहीं है। खास करके वो जो मैचेस अगर वो लोग खेल रहे हैं, तो मैचेस में कुछ ना कुछ वल्गरिटी है, कुछ ना कुछ आप बोल लो कि गंदगी है ही है। वो प्योर साफ वाला, आप उसको किसी भी तरीके से आप उसको कह ही नहीं सकते कि वो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं अच्छी चीज़। वहां पर आपको जो भी शेर वगैरह दे रहा है, जो भी आपको मार रहा है, क्या ये आपको बहुत अच्छी सोच लेके मार रहा है? फिर हमने क्वीन दारू का सीन नहीं देखा था, जहां पर बहुत बड़े बड़े ने उसको वो मारे थे। एक गिफ्टर ने गिफ्टिंग की थी उस पर, उसके बाद उसने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड, जो कि हंसता बसता इसका घर हमें दिख रहा था, वो उसने छोड़ के और उसने उस बंदे से शादी कर ली थी। तो बहुत सारी वजह भी बनाई है घर टूटने की, और वजह बनता भी है क्योंकि पैसा मिल रहा है ना भाई, लाखों करोड़ों रुपए में पैसा मिल रहा है। तो क्या ये जो गिफ्टिंग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी नीयत रख के गिफ्टिंग कर रहे होंगे? सीरियसली, मतलब वो जो लड़कियों को गिफ्टिंग मार रहे हैं बैठ के, एक 16-17 साल की लड़की है, उसको क्या सोच के गिफ्टिंग मारी गई होगी, मुझे ही बता दो। उसकी मदद करनी होती तो उसका इंस्टाग्राम लेते, उसका नंबर लेते, और उसको डायरेक्ट उसकी मदद करते ना, कि ये ले लो, ये आप हमारी ये हेल्प ले लो हमारी, और ये तुम कर लो। उनको सरेआम बैठकर मारा गया, एक नहीं 4-4 शेर मारे गए। क्या सोच के मारे गए होंगे? मैं तो सिर्फ ये सुनना चाहती हूँ ना, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सोच के मारे गए होंगे? आप कभी सोचो तो सही। मुझे पता है, मुझे डॉक्टर अफान जो है ना, वो काफ़ी इन पे वीडियोस बनाए हैं। काफ़ी एक और चैनल है जिसने इस पर वीडियोस बनाई है, उन्होंने बहुत गंदी लैंग्वेज में बात करी है कि उसने तो हीरा मंडी खोल के रखी है। खैर वो हीरा मंडी नहीं है, लेकिन हाँ, वल्गरिटी बहुत पाई जाती है, इंतहा से ज्यादा वल्गरिटी पाई जाती है। अल्लाह ना करे कभी भी किसी की बेटी को हीरा मंडी जाना पड़े या उसको तवाइफ बनना पड़े। मैं बोलती हूँ भाई, किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ना हो। तो टिकटॉक लाइव बगैरती लाजमी है, लेकिन ऐसा ना बोलो कि आपने अपनी बेटी को हीरा मंडी का बेटी का बना दिया है, उसको बिठा दिया है तवाइफों की तरह। ऐसे वर्ड्स मुझे लगता है बहुत हार्श वर्ड होते हैं। आप किसी को भी इतना हार्श बोलकर
वो उन्होंने उस अपनी वीडियो में, अभी इनकी भी मैं रिसेंट एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे वो कह रहे थे कि अगर किसी की बच्ची के सब वर्ड सुन के कोई सुसाइड वगैरह कर ले तो उसकी जिम्मेदार। देखो मुझे भी लगता है कि आपको सलाह करनी है, सुलह करनी है ना, सलाह बोल रही हूँ, आपको किसी की सुलह करनी है या ना आपको किसी को सलाह देनी है कि भाई आप ये नहीं, ये गलत कर रहे हो, तो उसके लिए अपने वर्ड्सों का चुनाव है ना वो थोड़ा अच्छे से करो। ठीक है, गुस्सा आ जाता है आपको कभी किसी चीज़ को देखकर, मैं भी नहीं बोलती कि आप इन सब चीज़ों को प्रोमोट करो, कभी भी प्रोमोट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें वल्गर हैं, उनको वल्गरिटी आपको बोलनी चाहिए, वल्गर को वल्गर कहना चाहिए। लेकिन ये हीरा मंडी कहना कि तुम हीरा मंडी में तुम्हारी बेटी को तुमने तवाइफ बना दिया है, ये मुझे भी नहीं अच्छे लगते। एक औरत की इज्जत आपको हमेशा रखनी चाहिए और अपने वर्ड्सों के अंदर ही रखनी चाहिए। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है और आप लफ्ज़ों से उसको गालियाँ दे रहे हो। कोई भी आपके दिल को नहीं देखेगा, आपके वर्ड्स को देखेगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप अपने वर्ड्सों पे जितना हो, ठीक है आप उनकी सुलह कर रहे हो, अच्छी बात है कि आप उनको समझा रहे हो, उनको बता रहे हो कि ये गलत चीज़ है, तुम्हारी बेटी को गलत नज़रों से देखा जा रहा है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये टिकटॉक लाइफ में क्या कुछ होता है। मतलब उस माँ को पता भी है, लेकिन वो माँ फिर भी राजी खुशी जो है वो उसको बोलती है, ये रात को 2-2 बजे तक लाइव पे बैठती है, वो पूरा अच्छा वो दिखाती भी है वीडियोज़ में ना, टिकटॉक की वीडियोज़ पे देखना, ये देखो ये इसका सेटअप है, मेरी बेटी रात को 2-2 बजे तक लाइव बैठी होती है। मतलब क्या, मतलब एक माशरे में आप क्या इमेज बना रहे हो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सब कुछ छोड़ो और अब आप लाइव करना बैठ जाओ। वो औरत है ना, वो अपने व्लॉग में ही बात कह रही थी कि मैं ये बात हरफन कहती हूँ कि मुझे मौत आ जाए कि मेरी बच्ची ने कोई गलत काम किया हो या जिसने भी उसको गिफ्ट भेजे हैं उसने कोई गलत काम का कहा हो। मैं चलो मानती हूँ कि आपकी बेटी को जो गिफ्ट्स मिले हैं वो बहुत साफ उससे मिले, ठीक है। कोई बंदा था जिसको गिफ्टिंग करने का शौक था, उसने कर दिए, तो उसने एक बच्ची को जिता दिया, वो बच्ची हार रही थी, ठीक है, चलो मैं मानती हूँ कि उसने उस सोच से किया हो। लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले ना मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही थी जहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि ये लाइवों में गिफ्टों के चक्कर में बच्चियों की इज्जतें उतर गई हैं। सीरियसली बच्चियों की इज्जतें उतर गई हैं, ये गिफ्टिंग के चक्कर में बच्चियां ना एक चुंगल में फंस गई हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं, जो केसेस आपको भरपूर मिल जाएंगे, आप जाके गूगल करो, आप जाके यूट्यूब करो, आपको भरपूर मिल जाएंगे जहाँ पर पूरी पूरी राम कथाएं पड़ी हैं, सही है ना। तो ये चलो ठीक है, मैं बोलती हूँ आपको कोई जिस बंदे ने गिफ्ट मारा है, आज का जो बंदे ने जो 4 शेर मारे या 1 शेर मारा, वो बहुत अच्छे बंदे थे, ठीक है, नेक दिल बड़े बंदे निकले। लेकिन क्या हर वक्त ये नेक दिल बंदे आपको टकराएंगे? कोई भी आपको बंदा ऐसा नहीं टकरा सकता। आज आप एक चंद पैसों के लिए आप अपनी बेटी को 2-2.5 लाख की इनकम के लिए लाइव 2-2 ढाई बजे तक बिठा रही हो, तो क्या ये पैसों की लालच आपकी बच्ची में डेवलप नहीं हो रही है? क्या वो बच्ची और पैसों के लालच के चक्कर में कहीं वो उस गंदगी के दलदल में तो नहीं फंस जाएगी जिस गंदगी के दलदल में हम नहीं सोचते कि हमारे बच्चे जाएं? फिर थोड़ा सा थिंक करना चाहिए, हमें पॉइंट करना चाहिए। अच्छा वो बंदी ना, वो औरत ने खुद ही अपने आप को डिनाई कर दी है कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। आप उसकी वीडियो देखोगे ना, अभी इसने रिसेंट एक वीडियो अपलोड करी है डॉक्टर अफान के ऊपर। मैं डॉक्टर अफान को भी राइट नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ करे मुझे भी वो हार्श लगे हैं। देखो इतने हार्श वर्ड्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अजीब हो जाते हैं, बहुत हार्श हो जाती है ना। आप किसी की इज्जत को तार तार कर रहे हो, आप उसको तवाइफ कह रहे हो, मुझे बहुत अजीब लगता है सीरियसली। आपको बिल्कुल आपको इस्लाह करनी है ना, लोगों की सुलह नहीं होता इस्लाह होती है। देखा मैं भूल गई थी, इस्लाह करनी है ना, आप करो, बेशक करो, आप चीज़ों को गलत बोलो, लेकिन किसी की बेटी को तवाइफ ना कहो, किसी की बेटी को जो है वो वहशिया से ना मिलाओ। ये मेरा है भाई, कोई बहुत अच्छा धंधा नहीं है। देखो वो वहाँ पे भी जो औरतें बैठी हैं, इसमें से कितनी औरतें ऐसी होंगी जो मजबूरियों में लाई गई होंगी, तो ये कोई बहुत अच्छा पेशा नहीं है। वहशिया का पेशा कोई अच्छा पेशा नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी को भी कभी इस पेशे में जो है वो जाना पड़े या इस पेशे को जो है अपनाना पड़े, अल्लाह पाक किसी के साथ भी ऐसा ना करे। तो उसने उस डॉक्टर अफान की वीडियो में शुरू में ही कहा है कि सोशल मीडिया पे कोई भी खुशी से नहीं आता है, यानी सोशल मीडिया पे कोई भी खुशी से नहीं आता है। आप ये वर्ड्स ज़रा ध्यान करो, खुशी से नहीं आता है, यानी आपको भी अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पर अब आप आए हो तो आपकी मजबूरी है। मैं ना इनकी वीडियोस में इनकी पुरानी देखो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया बहुत अच्छे वे में, यानी औरत के सर पे दुपट्टा भी होता है, वो दुपट्टे में वीडियोस बनाती है, वो अच्छी घरेलू टाइप की वीडियोस बनाती है। अगर इसकी वीडियोस को देखो तो बहुत घरेलू टाइप की थी, बच्ची आती थी इसकी वीडियोस में, लेकिन एक घरेलू टाइप की इसकी वीडियोस होती थी। जैसे लोगों को ना गाँव की जिंदगी में ना बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे फैमिली ना थोड़ी सी वो भी लगी है, मतलब कि ड्रामेबाज भी थोड़ी वाली ना ज़्यादा लगी, क्योंकि इसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी उसने उस घर से निकल कर एक विलेज में जाके, गांव में जाकर उसने रहना शुरू किया। गांव में जाकर उसने
अपनी गांव की ज़िंदगी दिखाने, क्योंकि उसको पता था, इतनी वो चालाक है कि उसको पता है कि गांव की ज़िंदगी ना लोगों को ज़्यादा हिट करती है, इसीलिए उसने गांव में जाने का फैसला किया और गांव में रहने का फैसला किया। देखो मुझे पता है पैसों के इशू रहे होंगे, और वो बहुत अच्छे से बना रही थी, मतलब कि अगर वो फेक वीडियोस भी बना रही थी, लेकिन अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत दिखाकर और अपनी डेली रूटीन दिखाकर कि हमारी गांव की ज़िंदगी ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती, वो कुछ इस टाइप की वीडियोस बनाकर और अर्न करना उसने अच्छा खासा शुरू कर दिया था। तो ये टिकटॉक लाइफ का मतलब, तुम्हारी लालच डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना, मसला ही तो सारा यही है ना। ठीक है, तुमने यूट्यूब को रोज़गार बनाया अपना कि ठीक है हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिखाकर हम उससे अपना पैसे कमाते हैं, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उसका कहना भी ठीक था कि हमें लोगों ने आके खाने नहीं दिए हैं। ये बात भी मुझे पता है कि गरीबी कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। आपने उस गरीबी को मिटाने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया, ठीक है सहारा लिया, आपने डेली ब्लॉगिंग की रही। हालांकि मैं डेली ब्लॉगिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, तो मुझे लगता है चलो यार, बंदा खुदकुशी करने से अच्छा है, बंदा अपने आप को ख़त्म करने से अच्छा है अगर वो ब्लॉगिंग का सहारा लेकर कुछ पैसे कमाकर अपने आप को ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे लोगों पर वीडियोस बनाती भी नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं मेरी नज़रों में, लेकिन मैं नहीं बनाती। मुझे लगता है यार, अगर थोड़ी बहुत पैसे लेकर वो अगर कमा रहा है, उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, क्योंकि गरीबी बहुत बुरी चीज़ है ना। ठीक है कोई बात नहीं यार, इतना तो चलो, अब ये एक दौर चला है, लेकिन सीन जहाँ पर ख़राब होते हैं, जहाँ आपकी लालच नहीं रुकती है, और अब आप लालच में आ चुके हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। पहले आपको यूट्यूब से अर्निंग हुई, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, यूट्यूब से अर्निंग बढ़ी, आपने आपने फिर यूके का अकाउंट बनाया, वहाँ पर आपने अपने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, आपके मिलियंस में आपको व्यूज़ आने शुरू हुए, आपको एक बेसिक अच्छी अर्निंग, लेकिन लालच बढ़ती गई। वो लालच आपने इतनी लालच बढ़ गई कि आपने अपनी बेटी को जाकर उस गंदी जगह पे बिठा दिया, जो कि अभी फ़िलहाल गंदगी का ढेर भरी है। क्योंकि मुझे ना टिकटॉक का जो अब आप कह लो कि फ्यूचर है ना, वो बीगो एक वेबसाइट, बीगो एक वो एप्लीकेशन है, आप सबको पता है उधर क्या होता है, वैसा बनता हुआ नज़र आता है। आप उधर लाइवें लगी हुई होती है ना, वो लाइवों में आप जाना तो सही, कभी देखना तो सही, इतनी वल्गर किस्म की बातें हो रही होती है ना, लड़का लड़की बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, लड़के दो मतलब के डबल मीनिंग जोक कर रहे हैं, लड़कियां उस डबल मीनिंग जोक पे हंस रही हैं क्योंकि उनको लाइवें चाहिए। जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स जो गिफ्ट दे रहे हैं, वो अलग अलग किस्म के डेयर दे रहे हैं कि आप ऐसे करो तो हम आपको ये देंगे वो देंगे। मतलब कि क्या बन रहा है, हम सबको पता है कि ये बन क्या रहा है। ठीक है ना कहीं ये एक किस्म का जिस्म फरोशी का अड्डा ही बन जाएगा, सीधा सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये सीन होगा कि मैं आपको इतने का गिफ्ट मारूंगा, आ जाओ चलो अब मेरी ये बात मानो। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरीके पे ये जा रहा है। मुझे इसका फ्यूचर ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है टिकटॉक लाइफ का। और मुझे सीरियसली डर लग रहा है, ये लड़कियां किस तरफ, मतलब मैंने ना इतने सारे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ था, हमने आपकी लाइफ से इंस्पायर होके ना, मैंने भी अपनी बेटी को बोला यार लाइव करो, तुम लाइव जाना शुरू करो। मतलब हमारा फ्यूचर, हमारी ये नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है भाई। अगर आपको अच्छे लोग टकरा गए तो इसका मतलब ये नहीं है हर किसी को अच्छे लोग टकरा रहे हैं। आपको एक तो आप काम कर रहे हो जो कि बहुत अजीब ही किस्म का काम है, और उसको आप आकर इतने अच्छे से प्रमोट कर रहे हो कि नहीं, जैसे मेरी बेटी तो रात को 2-2 बजे तक, आप उसकी वीडियोस देखना सीरियसली, जैसे पता नहीं क्या मेहनत का काम करी है ना। मैं तो थोड़ी देर के लिए देखकर, मैं तो थोड़ी देर के लिए शौक में भी चली गई, मैंने कहा पता नहीं क्या काम कर रही है उसकी बेटी। मेरी नज़र में ही पहली बार टिकटॉक पर ही आई थी, तो मेरी बेटी रात को 2-2 बजे तक लाइव। मैंने कहा यार ये कैसी माँ है, मतलब कि हम सोच सकते हैं या हमारी माएँ सोच सकती हैं कि हमारी माँ आकर हमारे जो ना वो चैनल पर आकर बोले, या हमारे सोशल मीडिया पर मेरी बेटी रात को 2-2 बजे तक बैठ के लाइवें करती है, उसको गिफ्टे पढ़ते हैं। मतलब बोलने में ही कितना अजीब सा सेंस है ना, अजीब से ही लगता है ना ये वर्ड्स। अजीब ही है भाई, अजीब ही है, क्योंकि हम सबको पता है वहाँ लाइवों में क्या हो रहा है। अब उनसे किसी ने पूछ ले कि उस लाइफ में वो क्या कर रहे हैं। वहाँ पर कोई नेक काम तो हो नहीं रहा, वहाँ पर कोई इस्लाम की इस्लाह तो की नहीं जा रही, वहाँ पर कोई कुरान तो पढ़ाया नहीं जा रहा। वहाँ पर क्या हो रहा है, बगैरती हो रही है, डबल मीनिंग्स जोक हो रहे हैं, उस पर हमारी बच्चियाँ बैठकर हंस रही हैं। देखो मुझे लगता है डॉक्टर अफान ने कहीं ना कहीं बात सही की है, उसने बताया, उसने मिसाल सही दी है, लेकिन उसने किसी बच्ची को कह दिया है ना, वो थोड़ा सा गलत वे में चला गया। लेकिन बात वहाँ पर सही है, वहाँ पर काम सारे उल्टे ही हो रहे हैं, कुछ भी सीधा काम नहीं हो रहा है। कोई आपको लाइफ में कोई बहुत अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, यही वल्गैरिटी फैलाई जा रही है, बगैरतियाँ करी जा रही हैं, मुसलसल बगैरती से बगैरती हो रही है। और उस बगैरती को एक माँ बैठ के अगर उसकी सफाई दे रही है, मैं बोलती हूँ ख़त्म है भाई माशरा, हमने क्या हासिल किया। मैं बोलती हूँ क्या हासिल किया हमने, कि वो माँ अपनी बेटी को 2 बजे तक लाइफ बिठा कर उस बगैरती का हिस्सा बनाकर और इतने आप आराम से आके खुशी होके बता रही है कि हम कमाई तो रहे ना, हम इज्जत की रोटी कमा रहे। नहीं है, ये इज्जत की रोटी नहीं थी बहन। आप जो यूट्यूब पर कर रही थी ना, वो शायद कहीं ना कहीं इज्जत की रोटी थी, कि आप अपने जो थोड़ी बहुत लाइफ को देखकर आप अपनी गरीबी मिटा रही थी,
वो सही था, आपने टिकटॉक पर जाकर ये काम किया सही था, लेकिन ये जो लाइव है ये सही नहीं है। आप इस चीज़ को समझो, ये आपकी बच्ची को वल्गरिटी की तरफ लेके जा रहा है। आपकी बच्ची को कोई किस नज़र से देख रहा है, वो किस तरीके से कोई किसको अप्रोच कर सकता है, आप उस चीज़ को समझो। और जो भी माँ इस चीज़ को समझ रही है ना कि हमारी बेटी हमारी गुर्बत मिटा देगी लाइव बैठकर, ओ भाई अल्लाह का वास्ता है गुर्बत में रह लो, लेकिन अपनी बच्चियों को इन लाइवों में ना बिठाओ। ये लाइव अच्छी चीज़ नहीं है, समझो इस चीज़ को। ये दुनिया हमारी छोटी छोटी बच्चियों के लिए ना ये बैठी है तैयार, ये दुनिया में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमारी बच्चियों को दबोचने के लिए रेडी हैं। इस बात को समझो यार, सीरियसली। इतनी छोटी छोटी बच्चियां, 17 17 16 16 17 साल की बच्ची है यार, वो 16 17 साल की बच्ची है, मतलब वो दबोचने के लिए उसको दुनिया रेडी बैठी है। मेहरबानी करो यार, तुम माँ होकर अगर उसको उस जहन्नम में धकेल दोगी तो फिर क्या बचेगा? माँ में और आस्तीन के सांप में बचेगा क्या? माओ को क्या दर्जा दिया गया है यार, अल्लाह ताला ने खुद को तशबीह दी है माओ से कि मैं 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। सीरियसली, मतलब सोचो माँ को क्या बनाया गया है, उसके पाँव के नीचे जन्नत दे दी गई है, उसको पहली तालीम की दरसगाह कह दिया गया है कि वो बच्चे की ना पहली तालीम की दरसगाह है। अगर माँ ही ये सब कुछ सीखे देना शुरू हो जाएगी, अपने बच्चे को सही गलत की तमीज़ देना भूल जाएगी, तो फिर इस माशरे में कैसी बेटियाँ जन्म लेंगी, ये सोचो। मुझे सीरियसली वो बेटी बहुत मासूम है, पता नहीं क्यों लोगों को वो चंडाल और नजर आ रही है। उसकी माँ को आप तेजी कह सकते हो, तेज औरत कह सकते हो कि उसको समझ है उसके अंदर, लेकिन वो लड़की काफी मासूम है यार। मुझे काफी मासूमियत उसके चेहरे पे नजर आई, क्योंकि बहुत छोटी एज है उसकी। लेकिन क्या कर रही है, मतलब अगर एक माँ ही उसको ले जाकर ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके बिठा देगी जहाँ पर बगैरती वल्गरिटी सारे आम बिक रही है, तो क्या वो बच्ची का फ्यूचर सेफ रहेगा? वो बच्ची बड़ी होकर क्या बनेगी? और एक माँ उसको बैठ के जस्टिफाई कर रही है। मतलब अगर सबके मतलब देखे जाए ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको यही तलकीन कर रहे हैं कि अब अपनी बच्ची को उस लाइफ से हटा दो। कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपना व्लॉगिंग चैनल बंद कर दो या आप अपनी जो है वो व्लॉगिंग, कोई भी आपको ये नहीं कह रहा। सब आपको ये कह रहे हैं कि जो लाइफ में हो रहा है वो सही नहीं है, आप अपनी बच्ची को उस दलदल से बचा लो। लोगों के वर्ड जरूर हार्श हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबका एक ही मकसद है कि आप अपनी इस बच्ची को बचा लो, इस बच्ची को उस दलदल में जाने से बचा लो। वो एक दलदल बन गई है, जैसे बीगो लाइफ एक दलदल बन चुका है ना। बीगो के अंदर आप सबको पता है क्या कुछ, इवन जो उसके एड्स भी होते हैं ना बीगो लाइफ के, आप उसी दलदल वाली वीडियोस के आते हैं एड्स भी, यानी अब वो प्योर वेबसाइट, प्योर ना पूरी की पूरी एप्लीकेशन उन्हीं सब चीज़ों के लिए बन गई है। तो वही लोग आप सबको ये समझा रहे हैं, कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना व्लॉगिंग चैनल बंद कर दो। ठीक है, आपको उससे अच्छी अर्निंग मिल रही है, आप टिकटॉक पर नॉर्मल वीडियोस अपलोड करके ले रहे हो अर्निंग, ठीक है, चलो आपकी गरीबी दूर हो रही है, आप बहुत गरीब हो, समझ में आ भी रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि मैं उस चीज़ को भी नहीं वो करती हूँ कि मैं नहीं बोलती कि व्लॉगिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बच्चियाँ दिखा रही हो छोटी छोटी, नहीं दिखानी चाहिए। चलो ठीक है, एक तरफ आपकी गरीबी को हम बोल भी देते हैं कि चलो यार गरीबी तो मिट रही है ना, कम से कम भूखे तो नहीं मर रहे ना, ये तो हमें पता है कि चलो भूखा तो नहीं। लेकिन उस भूखे मरने के चक्कर में कहीं भी आप अपने आप को ये जस्टिफाई नहीं करवा सकते कि ये काम सही है। ये काम जो आप कर रहे हो, जब अपनी बेटी को लाइफ बिठा रहे हो, ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है। वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे ही तो टिकटॉक को काफ़ी देशों में बैन नहीं कर दिया गया ना, काफ़ी देशों में टिकटॉक बैन चल रहा है, आप सबको पता है। काफ़ी देशों में, इवन इंडिया में भी मुझे लगता है कि टिकटॉक बैंड ही है, मुझे जहाँ तक पता है। तो कोई इतनी अगर अच्छी एप्लीकेशन होती और अगर इतना ही इस एप्लीकेशन से लोगों को फ़ायदा मिल रहा होता, तो फिर क्यों बैन किया जाता? यकीनन उधर गंदगी मिल रही है तभी तो बैन किया गया ना। जब इंडिया जैसे देश में, मैं कहती हूँ, अगर ऐसी एप्लीकेशन को बैन कर दिया जाता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान में भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमने, पता है, एक शुरू में जब टिकटॉक बैंड हुई थी ना, तो मुझे लग रहा था यार इतना अच्छा, हम थोड़ी देर टाइम पास कर लेते थे, ये थोड़ी बहुत रील्स देखकर, क्या यार बैंड कर दिया गया। ये ना हम उसके पीछे के ना, हमारी दिमाग इतने छोटे हैं ना कि हम उस पीछे के मकसद को समझ नहीं सकते। ये तो मुझे अब समझ आ रहा है ना, जब से मैंने रिव्यू का काम शुरू किया, ये सब कुछ शुरू किया, ये ब्लॉग देखनी शुरू की है वीडियोस, तो मुझे आइडिया है कि यार ये सब क्या हो रहा है। मतलब ये गंदगी के ढेर ही हैं जिसको बैंड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंड फिर सही रहता है। तो उन्होंने अपनी वीडियोस में खुद ही अपनी बात को डिनाई कर दिया है कि सोशल मीडिया से कोई भी खुशी से नहीं आता। तो उनको भी अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं होता है, इनको सबको पता है। यार पूरा सोशल मीडिया नहीं भाई, यूट्यूब ने बहुत अच्छी अच्छी नीश दी हुई है, बहुत अच्छा है। डेली ब्लॉगिंग भी एक बहुत अच्छा जरिया है, एक अच्छा जरिया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ब्लॉगिंग ही खराब है, ठीक है, नहीं, नीश है, बहुत अच्छी नीश है, लेकिन उसको हमारे ब्लॉगर्स ने बहुत अजीब बना दिया गया। इसी तरीके से टिकटॉक लाइव जब शुरू में आई थी तब बहुत एक अच्छी नीश की तरह आई थी, लेकिन ये जो गिफ्टिंग वाला सीन यहाँ पर हुआ ना, ये पूरा का पूरा खराब हो गया। क्योंकि गिफ्टिंग, आप जितना ज़्यादा वल्गर बनोगे, जितनी ज़्यादा वल्गरिटी में आप पार्टिसिपेट करोगे, उतनी ज़्यादा आपको अच्छी गिफ्टिंग मिलेगी। सीधा सिंपल यही है। आप जितना हंस हंस के और लहक लहक के बात करोगे मर्दों से, उतनी ही अच्छी, क्योंकि सारे गिफ्टर तकरीबन
गिफ्टर मर्द है, क्योंकि औरत के पास तो औरत के अपने खर्चे पूरे नहीं होते रे बाबा, उसकी अपनी शॉपिंग पूरी नहीं होती, उसके अपने ब्रांड्स के शौक पूरे नहीं होते, उसका अपना मेकअप की वैनिटी पूरी कंप्लीट नहीं होती, वो क्या गिफ्टिंग करेगी। ये सारे जो ना मर्दों का खुद का, तो मर्द कहते हैं ना कि 2,000 रुपए का सूट पहन के भी कर वो लाखों रुपए की गिफ्टिंग रहा होगा, तो ये मर्दों को शौक है। ये क्या शौक से, ये क्या बहुत ज्यादा इनके पास चैरिटी वाला पैसा है, ये चैरिटी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, कभी सोचो तो सही। आप बैठकर सीरियसली, आप किसी को ना सोचो, आप लोग बैठो और ये सोचो ये क्यों दे रहे हैं आपको। अगर कोई इंसान अपना पैसा दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है भाई। चैरिटी करनी है ना, तो वो चैरिटी करने के लिए कहीं और जाएगा, टिकटॉक पर बैठ के वो चैरिटी नहीं करेगा, वो टिकटॉक की लाइवों में जाके चैरिटी नहीं करेगा। सोचो तो सही, एक बार सोच कर कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग जवाब देना कि क्या कोई बंदा अगर अपना पैसा दे रहा है टिकटॉक लाइव में जाकर गिफ्टिंग की सूरत में, वो क्यों दे रहा है। एक आदमी अगर एक छोटी सी बच्ची को दे रहा है पैसा जाकर और गिफ्टिंग कर रहा है, तो क्यों कर। आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोग की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आप उससे रिलेट करते हो या आप कोई भी डिस्क रिलेट करते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी शेयर कीजिएगा लाजमी मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।